नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इट्स बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर ईच. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12.5 centimeter from the lens. Calculate the size of the image formed. जो इमेज बनेगी उसका साइज बताना है. जो जो चीजें गिवन है पहले वो नोट कर लो. इसने बोला ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, जिसको हम म्यू2 से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. और इसकी दोनों जो सरफेस हैं वो कॉन्वेक्स टाइप की है और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस 30 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको, और R2 हमेशा नेगेटिव होता है तो इसको माइनस 30 सेंटीमीटर लेना है. ये ध्यान रखना है आपको, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस. फिर इसने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर. इसको मैं O लिख रहा हूं तो O आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो है 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि U आपको दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर. इसको आपको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं. इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के मेजर करेंगे ना इसको, इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगा. अब पूछा है कि बताओ कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगी. अब साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. उसके लिए m इक्वल टू I/O लिख सकते हो आप फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको साइज ऑफ द इमेज फाइंड करनी है तो m कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब m तो है ही नहीं अपने पास, पहले m कैलकुलेट करो. अब इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दूसरा फॉर्मूला होता है V/U. देखो m किसके बराबर होता है, या तो I/O के या फिर V/U की. ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो. अब जो लेंस है उसके लिए देखो आपको म्यू दे रखा है, यानी कि उसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. आउटर मीडियम कुछ नहीं दे रखा तो एयर मानेंगे, एयर में रखा हुआ है. दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं तो क्या हम इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं इजीली. और फोकल लेंथ अगर अपने पास आ गई तो उसके बाद में हम इमेज की डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यू तो दे ही रखा है अपन को. लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे उसके लिए, और उसके बाद में लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो उससे अपने पास साइज ऑफ द इमेज निकल के आ जाएगी. करते हैं. देखो सबसे पहले तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहा हूं, जो कि बराबर होता है 1/f इक्वल टू म्यू 2 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. देखो f की वैल्यू कितनी है. अच्छा ये f तो हमें कैलकुलेट करना है. μ21 का मतलब है μ2/μ1, μ2 है 1.5, आउटर मीडियम एयर मानेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 की वैल्यू है 30 और R2 की वैल्यू है माइनस 30, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा. ये आपको वैल्यूज पुट करनी है. तो 1/f कितना आएगा यहां से सॉल्व करने पे, ये तो बनेगा 0.5, ये बनेगा 2/30. सॉल्व करोगे तो ये 1/30 बन रहा है, यानी कि फोकल लेंथ अपने पास आ गई सॉल्व करने पे 30 सेंटीमीटर के बराबर. तो 30 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकल लेंथ है. अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उससे हम ये v कैलकुलेट करेंगे. तो 1/v इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u. ये जो लेंस फॉर्मूला है उसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है. 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो मैंने 1/v एक साइड में रखा और बाकी 1/u को उधर भेज दिया, तो ये बन गया 1/f प्लस 1/u. बताओ f की वैल्यू कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 पुट कर दो. u की वैल्यू कितनी, माइनस का 12.5, तो बीच में ये माइनस हो जाएगा, 12.5 पुट करना है. सॉल्व करो इसको, एलसीएम ले लेते हैं. यहां पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 इंटू 12.5, ठीक है. ऊपर आएगा 12.5 माइनस 30, ठीक है. आएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 12.5. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे ये आएगा माइनस पे 17.5 अपॉन 30 इंटू 12.5. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 7 अपॉन 150 के बराबर. तो v कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया माइनस 150/7 सेंटीमीटर. यूनिट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा. v अपने पास आ चुका है. अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू I/O या फिर V/U. अब I/O अगर V/U के बराबर है तो आप इन दोनों रिलेशन को यूज कर लो और I कैलकुलेट कर लो. इससे O इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O इंटू V/U बन गया. ये बताओ I कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो O की वैल्यू कितनी है
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इनटू वी की वैल्यू क्या है सॉल्व करने पे -150/7 डिवाइडेड बाई यू, यू की वैल्यू क्या है -12.5 अपॉन में आएगा ये आएगा माइनस का 12.5, तो ये माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 60/7 और सेंटीमीटर में ये साइज आएगा। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, ये फाइनल आंसर है, मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या होगा 60/7 सेंटीमीटर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P, a concave lens of focal length 16 cm is placed in the path of this beam 12 cm from P. Draw the ray diagram and find the location of the point at which the beam would now converge. ये बोल रहा है कि कुछ लाइट रेज हैं और वो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, इस तरीके से वो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। हमने क्या किया है, इनके बीच में, इनके रास्ते में हमने एक कॉनकेव लेंस रख दिया। कौन सा लेंस रखा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखी जाएगी, तो ये -16 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं। और कितना पहले रखा हमने, तो ये लाइट रेज मान लो इस O पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, तो इससे 12 सेंटीमीटर पहले हमने इस लेंस को रख दिया। यहाँ पे कितनी दूरी पहले रखा हमने, 12 सेंटीमीटर पहले रखा। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ अब जो लाइट रेज है वो कहां पे कन्वर्ज होंगी। ये पहले यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, मतलब यहां पे लाइट रेज कन्वर्ज होके कोई इमेज बना रही होंगी, लेकिन अब लेंस के बीच में आने से ये इमेज कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। अब तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट किसको माना जाएगा, इस O पॉइंट को माना जाएगा, क्योंकि ये O पॉइंट पे बनने वाली इमेज को कहीं और शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ये जो लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये पॉइंट 12 सेंटीमीटर है, लेकिन ये आगे की तरफ है। देखो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं और उसकी डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो यू हमेशा नेगेटिव आता है, लेकिन इस वाले केस में देखो जो ऑब्जेक्ट है वो O पॉइंट को माना जाएगा, इसलिए जो O पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करने जाओगे तो आपको इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। तो यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा और कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यू आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लेना है। तो आप पूछ रहे हैं कि अब लाइट रेज कहां पे कन्वर्ज होंगी, तो जहां पे अब ये इमेज बन रही होगी, ये जो यहाँ पे O पॉइंट पे पहले इमेज बन रही थी जिसको इस लेंस ने कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा, तो अब जहां पे इमेज बन रही होगी वो जो डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है और उसको हम V से डिनोट करेंगे क्योंकि वो इस O पॉइंट की इमेज होगी। तो हमको V फाइंड करना है, फोकल लेंथ हमको गिवन है, U हमको गिवन है और V फाइंड करना है। तो बाय लेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे इसको वैल्यूज पुट करके। f की वैल्यू है -16 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है -16 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो बताओ 1/v क्या आएगा यहाँ पे, अगर एलसीएम लेंगे तो 48 एलसीएम ले लो, -3 प्लस 4 यानी कि 1/48 आ जाएगा, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। मतलब इस लेंस से 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अब इमेज बन रही होगी। जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो आगे की तरफ बनेगी और इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे बनेगी 48 सेंटीमीटर पे। तो अब जो रे डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जो लाइट रेज हैं ये इस कॉनकेव लेंस के थ्रू डाइवर्ज होंगी और अब जो इमेज बन रही होगी वो इस पॉइंट के ऊपर बन रही होगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज बनेगी, जिस इमेज की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बन रही होगी। मतलब लाइट रेज पहले जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी अब वो इस पॉइंट पे डाइवर्ज हो जाएंगी और डाइवर्ज होने से ये अब यहाँ पे जाके किसी आई पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही होंगी, जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे होगा 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। आया समझ में, आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, यू आर गिवन 3 lenses L1, L2 and L3 each of focal length 10 centimeter. An object is kept at 15 centimeter in front of lens L1 as shown. The final real image is formed at the focus of L3. जो तीसरा लेंस है उसके फोकस के ऊपर फाइनल इमेज बन रही है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3। तो ये बोल रहा है कि इन
तीनों लेंस के बीच में सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों लेंस कितनी दूरी पे हैं और ये वाले दोनों लेंस कितनी दूरी पे रखे गए हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, इस ओ पॉइंट पे रखा गया है, ये है अपना ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले लेंस से कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर दूरी पे है, और हर एक जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब f1 f2 f3 ये सब क्या है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, सब एक जैसे ही लेंस है और तीनों की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है जी। अब देखो पहले लेंस के लिए आपको दो चीजें पता है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 15 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि पहले लेंस से कितनी दूरी पे इमेज बन रही है। तो उसके लिए मैं जो लेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहा हूं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो उससे आप 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हो। अब क्योंकि ये पहले लेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसलिए v1 f1 u1 इस तरीके से इसको डिनोट कर देते हैं। v की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/v1 इक्वल टू हम लिखेंगे फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और u कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसको माइनस में पुट करेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। माइनस क्यों पुट किया वो समझ में आया, क्योंकि जो लाइट रेज लेंस के ऊपर जाएंगे उसके अपोजिट चल के आप इस डिस्टेंस को मेजर करोगे 15 सेंटीमीटर को। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 30 एलसीएम आ गया तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/30 आ गया ये। तो बताओ v1 कितना आया 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो v1 की वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है जी। तो जो पहला लेंस है उससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लेंस और ये लेंस इससे कितनी दूरी पे रखे गए। हो सकता है 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे हो सकता है कम दूरी पे हो। तो एक बार इस डेटा को ये रखते हैं अपन। ठीक है, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना इस टाइप की क्वेश्चंस में, पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो इमेज सेकंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और फिर सेकंड लेंस उसकी इमेज बनाएगा। मतलब इसने जो इमेज बनाई है उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए ये सेकंड लेंस क्या करेगा वापस से इमेज बनाएगा। फिर वो जो इमेज बनेगी उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए जो थर्ड लेंस है वापस से उसकी इमेज बनाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फाइनल इमेज बननी है यहाँ पे तीसरे लेंस के थ्रू वो इसके फोकस पे बनेगी। ये थर्ड लेंस का फोकस है और इसका फोकस कितनी दूरी पे होगा, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पे फाइनल इमेज बन रही है। ठीक है, तो तीसरे लेंस के लिए हमको दो चीजें पता है, एक तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है और एक इससे कितना दूरी पे इमेज बन रही है। ये यहाँ पे इमेज बनी है I3, कहां पे बनी है थर्ड लेंस के फोकस के ऊपर। तो हम थर्ड लेंस के लिए दो चीजें जानते हैं, तो इसके लिए हम ये पता कर लेते हैं कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया होगा। ठीक है, तो थर्ड लेंस के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और थर्ड लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 लिख देते हैं सबके नीचे। अब आपको u फाइंड करना है तो 1/u3 इक्वल टू आ जाएगा 1/v3 माइनस 1/f3। अब v3 कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और f3 कितना है ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी कि जो u3 है वो क्या आएगा सॉल्व करोगे तो ये 1/u3 की वैल्यू है 0, तो u3 आएगा इनफाइनाइट। अगर 1/u3 0 आ रहा है तो उल्टा कर दो, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि u3 आ गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट कब होता है जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है। इसका मतलब ये वाला जो लेंस है इसने लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया होगा, या फिर जो सेकंड लेंस है इसने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई होगी जो थर्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे मानना है इनफाइनाइट पे, और थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है जो सेकंड लेंस इमेज बनाएगा। सेकंड लेंस जो इमेज बनाएगा वही क्या है थर्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकला कि सेकंड लेंस ने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई होगी, उसी को तो ऑब्जेक्ट मान के थर्ड लेंस वापस इमेज बना रहा है। तो हमको ये पता चल गया कि सेकंड लेंस के लिए v2 कितना है इनफाइनाइट। थर्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आ रही है इनफाइनाइट, और थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है जो सेकंड लेंस इमेज बनाएगा, मतलब सेकंड लेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस इनफाइनाइट मानी जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो ये पता करो कि इसके लिए सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/u2। अब मैं सेकंड लेंस के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा 1/u2 इक्वल टू 1/v2
-1/f2। ठीक है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। 1/u2 बराबर v2 कितना है, सेकंड लेंस के लिए इमेज कहां पे बन रही है, इनफाइनाइट पे, तो यहां पे इनफाइनाइट पुट कर दो। और f की वैल्यू कितनी है सेकंड लेंस के लिए, 10 सेंटीमीटर, तो 1/u2 आएगा माइनस का 1/10, यानी कि u2 कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो ये आ गया u2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यानी कि सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, और माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर रखा है कहीं पे। ठीक है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो पहला लेंस इमेज बनाएगा। मतलब पहले लेंस ने जो इमेज बनाई होगी, मान लो यहां पे बनाई है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे पहले लेंस ने इमेज I1 बनाई होगी, ये जो पॉइंट है, ये इस दूसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ रही है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर है। फिर पहले लेंस ने जो इमेज बनाई थी वो 30 सेंटीमीटर पे बनाई थी, तो पहला लेंस 30 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आया समझ में, यहां से यहां तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ पहले और दूसरे लेंस के बीच में दूरी कितनी हो गई, 30 + 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दूरी होगी। ठीक है, और सेकंड और ये जो थर्ड लेंस है इनके बीच में दूरी कितनी होगी, सेकंड और थर्ड लेंस के बीच में दूरी कितनी होगी बताओ, सेकंड और थर्ड लेंस के बीच में दूरी कितनी, तो सेकंड लेंस कहां पे इमेज बना रहा है, इनफाइनाइट पे, है ना। सेकंड लेंस कहां पे इमेज बना रहा है, देखो इनफाइनाइट पे बना रहा है। तो सेकंड लेंस अगर इनफाइनाइट पे इमेज बना रहा है, तो जिसको ये थर्ड लेंस एक ऑब्जेक्ट की तरह मान के फाइनल इमेज बनाएगा, तो इन दोनों लेंस के बीच में कितनी भी डिस्टेंस हो, इमेज तो इस थर्ड लेंस के फोकस पे ही बनेगी। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट पे इमेज बनाएगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है। अब इस लेंस और इस लेंस के बीच में दूरी कितनी भी हो, क्योंकि इसने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसके फोकस पे ही हमेशा इमेज बनेगी, चाहे ये लेंस आप इसके पास रखो या दूर रखो। मैं रे डायग्राम बना के आपको थोड़ा समझाता हूं, उससे और बेटर समझ में आ जाएगी ये चीज। जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है ओ पॉइंट पे। अब पहला लेंस कैसे इमेज बनाएगा वो देखना, एक लाइट रे मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर रहा हूं, ये सीधी पास हो जाएगी। एक लाइट रे मैं यहां पे किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर रहा हूं, और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, तो इस तरीके से मोड़ के यहां पे इमेज बना देगा रियल इमेज I1। अब ये दो लाइट रे सेकंड लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये वाली लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, ये तो सीधी पास हो जाएगी, और ये वाली जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी। लेकिन क्योंकि सेकंड लेंस ने कहां पे इमेज बनाई है, इनफाइनाइट पे, इसका मतलब ये वाली जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी तो सही, लेकिन ज्यादा नहीं मुड़ पाएगी, कम ही मुड़ेगी, और इस तरीके से पहले वाली लाइट रे के पैरेलल हो जाएगी। और जब दो लाइट रे आपस में पैरेलल होती है तो इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, इसलिए इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है। फिर ये वाली जो लाइट रे है ये थर्ड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये तो चली जाएगी सीधी। और दूसरी जो लाइट रे है ये वाली लाइट रे, ये हम यहां पे इंसिडेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इसके फोकस से पास होगी, यानी कि फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बन रही है I3। तो ये इसका रे डायग्राम बन गया। आया समझ में, इस लेंस ने इमेज बनाई 30 सेंटीमीटर पे, उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इस लेंस ने इमेज बनाई इनफाइनाइट पे, यानी कि सेकंड लेंस के लिए इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, V2 हो गया अपना इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर ये जो इनफाइनाइट पे बनी हुई इमेज है इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए जो थर्ड लेंस है वो अपने फोकस के ऊपर इमेज बना रहा है। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहले दो लेंस के बीच में डिस्टेंस तो पता चल गई 30 + 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे और तीसरे लेंस के बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, वो हम फाइंड नहीं कर सकते। रीजन समझ में आया क्या, क्योंकि ये लाइट रेज पैरेलल जा रही है, तो ये लेंस चाहे यहां पे रख दो तब भी इसके फोकस पे इमेज बनेगी, ये थोड़ा आगे रख दो तब भी ये लाइट रे पैरेलल आ रही है तो इसके फोकस पे इमेज बनेगी, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 कैन बी एनी वैल्यू, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है मतलब। ठीक है, आया समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट O बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। देखो तीन लेंस दिखा रखे हैं,
ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, इससे फाइनल इमेज कहां पे बनेगी ये हमको फाइंड करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता है कि पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और सेकंड लेंस जो इमेज बनाएगा वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले लेंस के लिए आपको दो चीजें पता है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है डायग्राम के अंदर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे रखी है कि कितनी दूरी पे पहले लेंस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो u पता है हमको और f पता है, तो v फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो 1/v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 जैसे आप फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करके लिख दो, 1/f1 प्लस 1/u1। ये मैंने लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। 1/v1 इक्वल टू क्या आएगा, बताओ f1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, u कितना लेना है -30 सेंटीमीटर, तो ये बीच में माइनस हो जाएगा, 30 एलसीएम लिया, यह आएगा 3 - 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15, यानी कि v1 आ गया अपने पास में 15 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगी। अब ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, ये इनके बीच का डिस्टेंस देखो 5 और 10 यानी कि 15 सेंटीमीटर, मतलब थर्ड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज बन रही होगी। मैं इसका रे डायग्राम बना के आपको बताता हूं। जैसे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर इंसिडेंट कर दो, ये वाली लाइट रे सीधी पास हो जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, और एक लाइट रे यहाँ पे कहीं पे इंसिडेंट करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इस तरीके से मुड़ के आगे जाएगी। अब ये वाली लाइट रे तो आगे जा रही है सीधी, और ये वाली लाइट रे ऐसे मुड़ के आ रही है, तो ये आपस में किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। वो वाला पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट जहां पे पहला लेंस इमेज I1 बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेंस इस पॉइंट के ऊपर इमेज बना रहा है। ठीक, लेकिन बीच में कौन आ गया, एक कॉन्केव लेंस आ गया। अब ये क्या करेगा, इमेज को यहां पे थोड़ी बनने देगा, ये इसको कहीं और शिफ्ट करेगा। अब सेकंड लेंस के लिए आप ऑब्जेक्ट किसको मानोगे, तो पहले लेंस ने इमेज बनाई है I1, जो दूसरे लेंस से कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, आगे की तरफ। इसका मतलब सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को आपको +10 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि जो फर्स्ट लेंस है वो इमेज इस लेंस के आगे बना रहा है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, +10 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इधर, u2 कितना होगा +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ इसकी -10 सेंटीमीटर गिवन है, तो बताओ कि इस लेंस ने कहां पे इमेज बनाई होगी। अगेन जो लेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, 1/v2 इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/u2। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहां पे, 1/v2 इक्वल टू, देखो f की वैल्यू है -10, तो ये -10 पुट किया, u की वैल्यू है +10, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, 1/v2 कितना आएगा 0, यानी कि v2 कितना आया इनफाइनाइट आ गया। मतलब सेकंड जो लेंस है, ये जो प्लेनो कॉन्केव लेंस दिखा रखा है, ये कहां पे इमेज बनाएगा, इनफाइनाइट पे इमेज बनाएगा। तो इसके ऊपर ये जो दो लाइट रे आ रही है, ये वाली लाइट रे तो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, ये तो सीधी पास हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो लाइट रे है इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा, डाइवर्स करेगा। तो डाइवर्स करने के बाद में ये इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसको दूर करेगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे आ रही है इस तीसरे लेंस के ऊपर, तो ये इसको कहां पे इमेज बनाएगा इसकी, तो वैसे तो आपको पता ही है कि इस तीसरे लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रे, तो इसके फोकस पे इमेज बनेगी। बाकी इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप फॉर्मूला अप्लाई करके। तीसरे लेंस के लिए क्या क्या चीजें पता चल गई आपको, सेकंड लेंस ने कहां पे इमेज बनाई है, इनफाइनाइट पे, यानी कि थर्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे माना जाएगा, इनफाइनाइट पे माना जाएगा। फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दे ही रखी है, तो इस तीसरे लेंस के लिए आपको क्या करना है, जो लेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और लिखना है 1/v3 इक्वल टू 1/f3 प्लस 1/u3। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान से देखो, f3 कितना है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो ये जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे, प्लस इनफाइनाइट पुट करो या माइनस इनफाइनाइट, है ना, इधर से आ रही है इसलिए माइनस इनफाइनाइट पुट करना चाहिए वैसे, लेकिन ये 0 ही बन जाएगा इसलिए 0। तो 1/v3 कितना आया 1/30 सेंटीमीटर, यानी कि v3 आ गया अपने पास 30 सेंटीमीटर। मतलब थर्ड लेंस के फोकस के ऊपर, ये मान लो थर्ड लेंस का फोकस है, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी इस तरीके से, ये फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, इसको I3 बोल देते हैं। तो इसने पूछा कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, तो वो थर्ड लेंस के फोकस के ऊपर बन रही होगी। आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है।